बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.8 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए है हमारे पास, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो वैल्यू गिवन है उसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 64। तो स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन की मदद से इसका क्यूब फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू है 64 तो हमने इस तरीके से उसका पहले फैक्टर फाइंड करने हैं। तो लास्ट में जो नंबर होता है उसको हमने ध्यान में रखना होता है। मीन्स ये 4 है और 4 कौन सा नंबर है? एक इवन नंबर है, तो इस पर टेबल भी जो होगा वो इवन नंबर ही होगा। अगर जो लास्ट का नंबर कोई और नंबर हो तो उसका टेबल भी कोई और नंबर ही होता है। और हमने क्या अपने दिमाग में इसको सॉल्व करके एक बार चेक कर लेना होता है कि कौन सा टेबल लग रहा है, फिर हमने वही लगाना होता है। अब यहाँ पे हमने और सबसे बड़ी बात जो है, हमने स्टार्ट करना होता है जो सबसे छोटा नंबर है उससे, यानी कि 2 से 3 से। अगर इनसे ना मल्टीप्लाई हो फिर 4, 5, 6, 7 इस तरह कोई भी नंबर, यानी कि पहले छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो हमारे पास है 64, ये 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। 2 3 द 6, 2 2 द 4। अब हम हासिल दे सकते हैं, यानी कि ये 3 है, 3 पे 2 का टेबल नहीं लग रहा, हम 2 पे लगाएंगे। 2 1 द 2 और 1 इसको दे दिया। 3 में से 2 पे टेबल पढ़ लिया, जो 1 बच गया वो हमने 2 को दे दिया, ये 12 बन गया। अब 2 6 द 12, अब ये हो गया 16, इस पर भी हमारे पास 2 का टेबल लग सकता है। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो क्यूब कैसे होता है? मीन्स 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो वो एक पेयर है क्यूब का, और ये 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरा पेयर है क्यूब का। कैसे? ये 64 का हमने स्क्वायर क्यूब रूट कैसे लिखना होता है? मीन्स ये 64 है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। छोटा सा हमने 3 लिखना होता है, ये किसको मेंशन करता है? क्यूब को। अगर हम इस तरीके से लिखें 64 तो ये किसको मेंशन करता है? ये स्क्वायर रूट को, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हमने क्या इसको सॉल्व किया है, कितने पेयर? 3 पेयर बनाने, ठीक है। 3 टाइम्स ये 2 है, 3 टाइम्स ये 2 है, तो कितने पेयर बन गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से ये हो गया, इसके ऊपर पावर 3, इसके ऊपर पावर 3, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये क्यूब रूट है, पहले तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हमारे पास इसको क्यूब रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 64 1/3। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर हमने इसका क्यूब रूट ख़त्म किया तो हमारे पास आ गया 1/3। जब हमने 64 का फैक्टर फाइंड किया है तो हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरीके से ये 3 है। अब ये जो बाहर है क्यूब का क्या है? 1/3, ठीक है, क्यूब रूट का। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो गए। ये जो अंदर वैल्यू ये हमारे पास बच गई। क्या बच गया हमारे पास? 2 2 इज़ द 4। स्टूडेंट्स, पहले और दूसरे सवाल में मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ, और आप ये पहला दूसरा सवाल अच्छे से देखा करें वीडियो में, ठीक है। और जो बाकी के सवाल होंगे वो मैं जल्दी जल्दी समझा दूँगी, ठीक है। तरीका वही होगा, सेम मेथड है, बस आपने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। पीछे भी हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं, तो उम्मीद है ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 343। इसका भी हमने सेम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है? 343। अब लास्ट का नंबर जो हमारे पास एक ओड नंबर है, इसके ऊपर टेबल भी एक और नंबर ही होगा। अगर हम 3 का टेबल लें तो ये सॉल्व नहीं होगा, अगर हम 5 का टेबल लें तब भी ये सॉल्व नहीं होगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया 7 का टेबल, ठीक है। 7 का टेबल है हमारे पास, उसके साथ हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 4 द 28, ठीक है। अगर 34 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 बच गया था, 2 में से 2 के 0, तो यहाँ पे हमारे पास 6 बच गया है, तो ठीक है। हमने टेबल पढ़ा है 28 पे, 7 4 द 28, 34 में से 28 गए, 6 बच गया। अब ये 6 हमने 3 के साथ लगा देना है, ठीक है, उसको दे देना है जैसे हम हासिल लेते हैं छोटे सवालों में। तो हमारे पास ये बन गया 63। अगर हम 7 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास 63 आ जाएगा। 7 9 द 63, तो हमने 9 का टेबल पढ़ लिया। इसी तरीके से हमारे पास 7 7 इज़ द 49, 7 1 द 7। तो हमारे पास जो क्या हमने इसके
थ्री टाइम्स 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स ये क्यूब है, ठीक है। तो हमारे पास 343 है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 7 के ऊपर क्यूब, ठीक है। जैसे मैंने बताया था इसको क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो ये देखें, ये समझो 3 है तो इसमें इट मीन्स 3/1 है। इसको मैं मज़ीद खोल के लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 1 इज़ द 3, 3 1 इज़ द 3, ये 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मज़ीद, ठीक है। आपने ये सारा लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो इसको हमने कैसे करना है, इसको हमने कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास क्या बच गया, जब हमने इसका क्यूब रूट सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे पास 1331। तो इसको भी हमने इसी तरीके से फैक्टराइजेशन के जरिए इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन सा टेबल लगाना है, लास्ट में 1 है तो इट मीन्स ये हो सकता है 11 का टेबल लग सकता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम 11 का टेबल 1 टाइम्स पढ़े, यहाँ पे 11 1 इज़ द 11, ठीक है। 13 में से 11 माइनस करेंगे, हमारे पास कितने बच जाएंगे, 2। ये 2 हमने इसको दे दिया 3 को, तो ये बन गए 23। तो अब हमने 11 का 2 टाइम्स टेबल पढ़ना है, तो हमारे पास आ जाएंगे 22। हमने 23 में से 22 माइनस किए तो हमारे पास 1 बच गया। ये 1 हमने इस 1 को दे दिया तो ये 11 बन गया, ठीक है। तो जब ये 11 बन गया तो हमने 11 का 1 टाइम टेबल पढ़ना है, तो हमारे पास आ गया 121। अब इसी तरीके से अगेन हम 11 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 इज़ द 11 एंड 1 हमने इसको दे दिया तो ये 11 बन गया, 11 1 इज़ द 11, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे अगेन हमने 11 का टेबल यूज़ करना है, 11 1 इज़ द 11, ठीक है। अब हमने इसका कैसे सॉल्व करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आंसर को मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू हमारे पास 512। इसको भी हमने इसी तरीके से फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। लास्ट में हमारे पास 2 है तो इट मीन्स हम 2 का टेबल लगा सकते हैं। 2 2 इज़ द 4, 1 इसको दे दिया, 2 5 इज़ द 10, 1 इसको दे दिया, 2 6 इज़ द 12, ठीक है। अगेन हमने 2 का ही टेबल लगाना है। अब मैं आपको जल्दी से सॉल्व करी जा रही हूँ, आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, ठीक है। 2 3 द 6, 2 2 द 4, ये देखें आपको समझ आ रहा होगा हमने किस तरीके से करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें हमने 2 के ही टेबल से इसको मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे 3 2 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 टाइम्स हमने 2 को लिखना है यहाँ पे। पहले हम स्क्वायर रूट में अपने क्वेश्चन को लिख देते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट। क्यूब रूट में हमने अपने क्वेश्चन को लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जितने टाइम्स 2 है हम इसको लिख देंगे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन हमने इस क्यूब को ख़त्म किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। 2 2 इज़ द 4, 4 2 इज़ द 8, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 8, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं हम। 729 हमारे पास वैल्यू गिवन है, हमने इसका फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। तो हम लास्ट में हमारे पास 9 है तो हम 3 के टेबल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम 3 का टेबल लगाएं तो 3 2 द 6, 1 इसको दे दिया, 3 4 द 12 और 3 3 इज़ द 9, ठीक है। 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब 6 पे टेबल पड़ा है, 2 बच गए, 2 हमने 1 को दे दिया तो ये 21 बन गया। 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 इज़ द 9, 3 1 इज़ द 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आंसर को मेंशन कर दिया, हमारा आंसर है 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 74,088। तो लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगेन हमने 2 का ही टेबल लगाना है। 2 1 द 2, एक 1 इसको दे दिया, 2 8 द 16, यहाँ पे है 17 तो ये है 2 5 द 10,
2 2 इज़ द 4, 2 2 इज़ द 4। अगेन हम 2 का ही टेबल लगा सकते हैं। 2 9 इज़ द 18, 2 2 इज़ द 4, 2 6 द 12, 2 1 इज़ द 2, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 3 नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता 2 का टेबल। यहाँ पे हम कौन सा टेबल लगा के देखेंगे? 3 का टेबल से ट्राई कर लेते हैं। 3 3 इज़ द 9, ठीक है। अब ये 3 7 द 24, 3 8 द 24 होता है, ठीक है। तो हमने जब दोनों नंबर पे एक साथ टेबल पढ़ना है तो हमने क्या करना है, इधर पहले 0 लगा देना है, ठीक है। 3 8 द 24। अब यहाँ पे 2 बच गया था, यहाँ इसको दे दिया तो हमारे पास आ गया 3 7 द 21, ठीक है। फिर से हमने 3 का ही टेबल लेना है, तो हमारे पास 3 1 इज़ द 3 0, 3 2 द 6, हमने 2 इसको दे दिया, 3 9 द 27, ठीक है। अगेन हम 3 का ही टेबल लगाएंगे। 3 3 द 9, 1 इसको दे दिया, 3 4 द 12 और 3 3 द 9, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 3 का टेबल लें तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में 4 है, इस पर तो हम 3 का टेबल लगा ही नहीं सकते। इसलिए हमने क्या करना है, 7 का टेबल से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 4 इज़ द 28, 34 में से 28 को माइनस करेंगे, 6 बच जाएगा। तो अगेन हमारे पास ये यहाँ पे 6 हमने 3 को दे दिया, तो ये बन गया 63, ठीक है। 7 9 द 63, 7 7 इज़ द 49, 7 1 इज़ द 7, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास जो कितने पेयर बन गए, एक 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, 3 टाइम्स 7 है। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपना आंसर लिख लिया है, हमारा आंसर है 42, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख के समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। हम 2 का ही टेबल लेंगे। ठीक है, देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपको देख के ही समझ आ जाएगा हमने किस तरीके से टेबल पढ़ा है। टू का ही टेबल हो रहा है अभी तक यूज़। यहाँ पे हमने ज़ीरो भी लगाना है पहले, क्यों? क्योंकि हम दो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहीं 27 यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे 27 लिख के। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है 27 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कितने पेयर बन गए हमारे पास? 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 एंड ये 3 टाइम्स 3। यहाँ पे हमारे पास हम किस तरह लिखेंगे इसको? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारे पास 24। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9 हमने सॉल्व कर दिया, आप इसको देख लेना। क्वेश्चन 10 हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास जो वैल्यू है 35,937, हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही सॉल्व करना है। तो हमने सबसे पहले हमारे पास जो है लास्ट में है ये 7 है, हम इसको देखते हैं 3 का टेबल लगा के। ठीक है, 7 एक ऑड नंबर है क्योंकि 3 भी एक ऑड नंबर है, इसलिए हम 3 से ही ट्राई करके देखते हैं इसको। 3 1 इज़ द 3, 3 1 इज़ द 3, 2 इसको दे दिया 29 है, 3 9 इज़ द 27, 2 इसको दे दिया, 3 7 इज़ द 21, अब ये 2 इसको दे दिया, 3 9 इज़ द 27, हो गया सो। अब हम फिर से 3 का टेबल लगाते हैं। 3 3 इज़ द 9, 2 हमने इसको दे दिया, 3 7 इज़ द 21, 3 3 इज़ द 9, 3 2 द 6 और
सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। हम अगेन इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 इज़ द 9, 2 हमने इसको देना है, पहले हमने यहाँ पे लिख दिया था, गलत हो गया था, तो हमने इसको दे दिया। अब ये है 29, हमने 27 पे टेबल पढ़ना है। 3 9 इज़ द 27, 2 हमने इसको दे दिया, तो ये है 27, 3 9 इज़ द 27, 3 3 इज़ द 9। ठीक है, इस तरीके से अगेन हमने 3 का ही टेबल लगाना है। अब हम देखें हमारे पास इस तरीके से वैल्यू, हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया था, उसमें यही वैल्यू थी हमारे पास, तो हमने कौन सा टेबल लिया था, 11 का। यहाँ पे भी 11 का ही लेंगे। 11 1 इज़ द 11, 2 हमने इसको दे दिया, 11 2 इज़ द 22, 1 हमने इसको दे दिया, 11 1 इज़ द 11। 11 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा, 11 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आंसर लिख दिया है, हमारा आंसर है 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में। अगर इस तरीके से है तो हमें क्या करना है, पहले इसको डिवाइड करना है। जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम बाहर रखते हैं, 1 अंदर रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास जो छोटी टेबल हो, यानी कि जो बाहर नंबर है उससे छोटी हो, तो हम क्या करते हैं, इधर 0 पॉइंट लगा देते हैं, इधर 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये 10 बन गया। अब हमारे पास हम 8 का 1 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, तो अगेन हम यहाँ पे 0 3 टाइम्स हम 0 लगा सकते हैं। आपको डिवाइड तो आता ही होगा। ये आगे हमारे पास वैल्यू है 0.125, हमने यहाँ पे लिख दिया 0.125, ये वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हम पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इस वैल्यू को भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम 1/8 को भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1/8 है तो हमने न्यूमिनेटर को ऐसे ही रहने देना है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 8, हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये आसान तरीका है, आप इस तरीके से कर लेना। ठीक है, अब इसको हमने कैसे, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हमने क्यूब रूट की जगह पे 1/3 लगा दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया है 1/2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तब भी आपका यही आंसर आएगा। ये देखिए मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5/10। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 5 1 इज़ द 5, 5 2 इज़ द 10, तो हमारे पास आ गया 1/2, जो कि हमारा आंसर है। आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले मेथड बताया था वो डायरेक्ट था, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इस तरीके से वैल्यू है, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यू है। इसका हमने क्या करना है, पहले सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना है। तो हमारे पास 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसमें हमने 10 को प्लस कर देना है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास आ गया 64/27। ठीक है, ये छोटी क्लासों में 6th क्लास में आपने ऐसे बहुत से सवाल किए होंगे। तो आगे है हमारे पास, फिर से समझा देती हूँ। 27 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आ गया 54। 54 में 10 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 64। ठीक है, 64/27 हमने लिख दिया है। अब हमने 64 का अलग से फैक्टराइजेशन के ज़रिए वैल्यू फाइंड करनी है, और 27 की अलग से वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, हमारा आंसर आया है 4/3। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में है। हमने 64 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 64। उसमें हमने 61 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 125 आ गया। ठीक है, तो अपॉन 64 ये आगे वैल्यू हमने क्या करना है, 125 का अलग से फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, और 64 का अलग से फैक्टर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने इनको सॉल्व कर लिया है। 5
के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 के साथ, फिर 2 के साथ, तो हमने इसको इसी तरीके से लिख दिया है। क्यूब रूट में हमारे पास जो वैल्यू है हमने उसको क्यूब को ख़त्म कर दिया है, 1/3 लिख दिया है। फिर हमने जब मल्टीप्लाई किया है तो 5 के ऊपर पावर 3 है और 2 × 2 के ऊपर भी पावर 3 है। तो ये पावर जो 3 है वो अब 1/3 के साथ कैंसिल होगी। हमारे पास जो आंसर आ गया है 5/4। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 जो है हमारे पास वो भी हमने उसी तरीके से सॉल्व करना है। 125 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें हमने 91 को प्लस कर दिया। फिर हमने क्या किया है, जो प्लस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 216, वो हमने ऊपर लिख दिया। एंड 125 जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है। फिर हमने इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया है निहायत आसान तरीके से। ये सवाल है हमारे पास, जब हमने इसका क्यूब रूट ख़त्म किया है तो हमारे पास जो आंसर आया है 6/5 आ गया। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है 343/729। हमने पहले 343 का फैक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 इज़ द 28, 34 में से 28 माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 6। तो 6 हमने 3 को दे दिया, 63 बन गए। 7 9 इज़ द 63। ठीक है। 7 7 इज़ द 49, 7 1 इज़ द 7। हमारे पास है 729। इस पर हम 3 का टेबल लगाएंगे। 3 2 इज़ द 6, 3 4 द 12, 3 3 इज़ द 9। ठीक है। 3 7 द 3 8 द 24, 3 1 इज़ द 3, 3 2 इज़ द 6 और ये 2 इसको दे दिया। 3 7 द 21, 3 9 इज़ द 27, 3 3 इज़ द 9, 3 1 इज़ द 3। ठीक है। फिर हमने क्या करना होता है, इसको हमने क्यूब रूट में लिखना होता है। 343/729 इस तरीके से। फिर हमने इस क्यूब रूट का जब हमने ख़त्म करना होता है तो हमने कैसे लिखना होता है, हमने लिख देना होता है 1/3। ठीक है। जब हमने जो अंदर वाली वैल्यू इसका फैक्टर फाइंड किया तो हमारे पास आ गया 7 के ऊपर पावर 3 है और अपॉन ये 3 के कितने पेयर हैं, 2 पेयर। 2 टाइम्स हमने 3 लिखना है इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास है 3, जो इसके ऊपर पावर है वो, और ये जो 1/3 है वो हमने लिख दी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होगी तो हमारे पास जो आंसर आ गया है 7/3, 3 इज़ द 9, 7/9 है हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। ये एक्सरसाइज मैंने जल्दी ये क्वेश्चन इसलिए समझाया है क्योंकि आपको ये सब आता होगा। ठीक है। फिर भी मैंने बीच बीच में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जिन बच्चे को नहीं आता उनको भी आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, उनको भी पढ़ना आए। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है। ताकि जो मज़ीद 8 क्लास की वीडियो हैं मैथ की और बाकी की क्लासों की भी मैथ हम इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। ये अमल ऐसे ही चलता रहेगा और खुश रहें, खुद भी खुश रहें, सबको भी खुश रखें। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।